एक शब्द है श्रम और एक शब्द है धर्म। श्रम किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं? अगर आप दौड़े दौड़े वृंदावन आए, दौड़े दौड़े काशी गए, दौड़े दौड़े द्वारिका गए, दौड़े दौड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग कर लिया, दौड़े दौड़े चारों धाम कर लिया और भगवान के चरणों में तैल धारा अविच्छिन्न प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे। तैल धारावत। आपने कोल्हू से तेल चूते हुए देखा है कि नहीं देखा है? हैं? कितने लोगों ने देखा है? प्रायः लोगों ने देखा है। कैसे चूता है? 2 मिनट चूआ फिर रुक गया, ऐसा कि एकदम धार बना के चूता रहता है। धार बना करके कोल्हू से जब तेल चलता है तो धार गिरती रहती है, धीरे धीरे। वो धार टूटती नहीं है, धीरे 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 धार गिरती ही रहती है। और नहीं देखे हैं तो कभी चले जाइएगा, अगर आपके गांव शहर में कहीं कोल्हू हो तो देखिएगा। तैल धारावत, वो धार टूटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही बिहारी जी के चरणों में जो प्रेम है वो धारा टूटनी नहीं चाहिए, अजस्र अखंड धारा बनी रहे, ये ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में मेरी अजस्र तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से बिना खंडित हुए तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति का प्रवाह बना रहे, हम यही चाहते हैं आपसे। आहा। श्रोताओं, इसको धर्म कहेंगे। अगर वृंदावन आए, अनुष्ठान किया, काशी गए, दान किया, द्वारिका गए, यजमान बने, खर्च किया और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो आपकी यात्रा और वृंदावन की मुंबई की यात्रा और वृंदावन की यात्रा में कोई अंतर? वृंदावन, मुंबई में तो आप टिकट लेके गए थे, मुंबई में भी तो किसी कमरे में रहे, मुंबई में भी तो खाए पिए, पर वृंदावन आए और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ा तो यात्रा केवल श्रम मात्र है। और अगर यात्रा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ा दे तो यही धर्म है। नोत्पादयेत् यदि रतिम न उत्पादयत यदि रतिम तरहि श्रम एव ही केवलम। अगर आपका अनुष्ठान, आपकी यात्रा, आपका दान, आपका पूजन अगर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं करा रहा है तो ये क्या है? श्रम है, केवल मेहनत है। मेहनत करके जैसे आप अपने ऑफिस जाते हैं, किसी शहर बिजनेस टूर पे जाते हैं, वैसे वृंदावन भी माना जाएगा, इसमें कोई अंतर। तो आपने जो श्रम किया है बिहारी जी के चरणों में प्रेम की लौ लगा करके धर्म में कन्वर्ट कर लीजिए उसे। श्रोताओं, इसके बाद कहते हैं जीवन क्यों मिला है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वस्तुतः जीवन तत्व जानने के लिए मिला है। कक्षा में एडमिशन क्यों लिया गया? क्योंकि उस कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने के लिए ही उस कक्षा में एडमिशन मिला है। अगर आप कक्षा में एडमिशन लिए और पाठ्यक्रम नहीं समझ पाए और उचित उत्तर नहीं दे पाए तो आपका वर्ष बेकार चला गया कि नहीं चला गया? वैसे ही मनुष्य जीवन उस तत्व को जानने के लिए मिला है जो परम तत्व है। उस तत्व को क्या कहते हैं? कहे कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब इसमें परंपरा भेद से सब लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। अब जल में विद्युत है कि नहीं है? जल में विद्युत है कि नहीं है? तो जो जल में बिजली है जो भी पैदा नहीं की गई पर है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वह है, लेकिन न उसको देखा जा सकता है न उसका अनुभव किया जा सकता, पर है। लेकिन प्रक्रिया के तहत जब बिजली पैदा की गई तब वो बिजली तार में आ गई। अब उसको देखा तो नहीं जा सकता है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जब भक्तों की पुकार हुई तो वह निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अवतार लेकर के आ गए। अब वो बिजली जो पानी में, वो बिजली तार में तब तक
तक नहीं दिखी, लेकिन जब उस बिजली से हमने बल्ब जोड़ दिया तो वो बिजली जोड़ दिखने लगी। उसी को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को बिहारी जी कहते हैं। ये सब में हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, पर ये परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, पर भगवान के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। बिजली तार में है, दिखती नहीं है, छूने पे पता लगता है करंट लगता है, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन बल्ब जोड़ दो तो पता चल रहा है कि बिजली है। इसका यह रूप है।